नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया किसका डर है दोस्त? ये सोच रहे हो कि एंथोफोबिया कहां से आ गया भाई। एंथोफोबिया किसका डर है? कह रहा है अधिकारी का डर है कि अग्नि का डर है कि कुत्तों का डर है कि पुष्पों का। तो किसका डर है एंथोफोबिया? आप जानते होंगे, ठीक है। एंथो का मतलब होता है फ्लावर। एंथो का मतलब फ्लावर मतलब पुष्प, फूल, ठीक है। और फोबिया का मतलब डर। मतलब एंथोफोबिया उसे कहते हैं जब किसके कारण आपके अंदर भय हो। एंथोफोबिया अर्थात फ्लावर, पुष्प के कारण जब डर हो, अर्थात पुष्पों का डर ही क्या कहलाता है? एंथोफोबिया। पुष्पों का डर। देख रहे हैं आप इन मोहतरमा को, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कोई अगर इनको पुष्प दे रहा है, कह रहा है प्लीज प्लीज वन फ्लावर, तो कोई पुष्प दे रहा है तो कहीं ना 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 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल पुष्पों से बहुत ज्यादा खतरा है। आप यकीन ना है तो किसी भी लड़की को आप गुलाब का फूल देकर तो देखिए, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। आर या पार, समझ रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है वातोत्माद। क्या कह रहा है? वातोत्माद। दामाद न समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। वातोत्माद इसको कहते हैं हिस्टीरिया। क्या है? हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? हिस्टीरिया रोग जो है वातोत्माद किस वर्ग में आता है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है विवाहित महिलाओं में होता है ये रोग हिस्टीरिया, बूढ़ी महिलाओं के अंतर्गत आता है कि जवान महिलाओं के। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है थोड़ा सा दूसरे टाइप में है। अगर यहीं युवा लिख देते, युवती, ठीक है, युवा, तो थोड़ा सा सोच उसकी फर्क हो जाती, लेकिन इसका सोच नहीं। आप लोगों की भी सोच है, मेरी भी सोच है, समझ रहे हैं। तो जवान महिलाएं, कह रहा है जवान पुरुष और महिलाएं। जवान का नाम ही आ जाता है तो दिल में आपके गुचमुचा जाता होगा, समझ रहे हैं। ये मैं आपको पर्टिकुलर सही बात बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो ये आता है, इसका राइट आंसर है जवान महिलाओं में। क्या है? जवान महिलाओं में। हिस्टीरिया देखिए रोग क्या है, जवान महिलाएं जो होती हैं उनमें एक प्रकार का ये वातोत्माद जो रोग होता है, इसके कारण क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, बिल्कुल आप ये मत देखिए, ठीक है, कि ये बिल्कुल ये कैसा कसरत कर रही हैं, ऊपर उठा दे रहे हैं अपना ये तोंद एकदम ऊपर उठा दे रही हैं इस तरीके से, तो ऐसा नहीं। ये क्या होता है, जब यह रोग से ग्रसित हो जाती है कोई जवान महिला, तो अर्थात अविवाहित होती हैं, तब यह रोग होता है अविवाहित महिलाओं में, ठीक है। तो होता क्या है कि अंदर से बेचैनी होती है, बेचैनी, ठीक है। पुदीना वाला गाना सुना होगा आपने, तो बेचैनी होती है, ठीक है, घबराहट होती है इस तरह से। और ये कब सही होता है? ऑटोमेटिक जब युवती की शादी हो जाती है तो ऑटोमेटिक यह रोग सही हो जाता है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, हिस्टीरिया, ठीक है। कौन सा? हिस्टीरिया, वातोत्माद। तो इनको भी जरा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए दोस्त, इन्हीं प्रश्नों को हमने आज शामिल किया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है हृदय की धड़कन। हृदय कह दिया तो टर्म थोड़ा दूसरा हो गया, नहीं कहते दिल की धड़कन, तो बाग बाग हो जाता है अंदर, समझ रहे हैं। दिल का नाम लेते ही दिल में हलचल होने लगती है, हृदय आ गया। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? किस खनिज की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर दिल धड़क रहा है, ठीक है। अरे गाने भी कई आजकल दिल की धड़कन पर बहुत सारे गाने चले गए हैं। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ठीक है। और अब कितने गाने बताएं दोस्त, आप लोग तो जानते हैं हमसे ज़्यादा आप लोगों को गाने के बारे में पता है, ठीक है। तो इसकी नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? कह रहा है सोडियम की आवश्यकता होती है, गंधक की आवश्यकता होती है, लोहा, पोटेशियम। देख रहे हैं भैया, झारखंड पीसीएस में आया है, यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस, देख रहे हैं कितनी बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए? तो होती है पोटेशियम की। किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है 4 नंबर में, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। मतलब किससे पीड़ित है? देखिए कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति जो भोजन को समझ ही नहीं पाता कि अब हमको भोजन अब नहीं करना चाहिए, अब रोक देना चाहिए, और लगातार ठूसम ठूस मचाते हैं इस तरीके से, तो थोड़ा सा ये आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल कंट्रोलिंग ही नहीं होता है। जितना पार है उतने जो है खींचे चले जा रहे हैं, उतने दाबे चले जा रहे हैं। अरे जब दाब रहे हैं तो भैया किसर से इधर से भी निकल सकता है ना, अब बोक्का मार सकते हैं। तो जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता उसे भोजन कब रोक देना चाहिए, किससे पीड़ित है, कह रहा है बुलीमिया से, मधुमेह से, अति अम्लता से, कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से, ठीक है, किससे पीड़ित है। अब इनको देखिए ये एकदम जो है खींचम खींच मचाए हैं, एकदम चापम चाप मचाई हुई हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं जो पा जा रही हैं वही मार ठूस रही हैं, अभी देख ही रही हैं, मतलब और भी मिल जाए तो और खींच दें, समझ रहे हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भैया दया नाम की चीज़ें ही नहीं है, खींच दो, बाद में चाहिए आप पलटिन दो, ठीक है, इस तरीके से है ये। तो ये किस रोग के कारण होता है भैया, कौन सा रोग हो जाता है मेरे दोस्त, वुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, वुलिमिया नर्वोसा ये पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं, वुलिमिया नर्वोसा से। भैया खाना थोड़ा सा बंद कर दो आप, ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ देते हैं दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्लीप एपनिया, स्लीप मतलब सोना, एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है। एक भयंकर कौन सा दोष है, निंद्रा दोष है, जिसमें लोग क्या होता है भाई, निंद्रा दोष आप जानते हो कि कुछ लोग स्वप्न देखते हैं तो सपने में उठ के चल देंगे, बाबू कहाँ हो बाबू, ठीक है, इस तरीके से भी चल देते हैं सपने अगर देखते हैं तो। कोई लोग सपने देखते हैं तो खर्राटा की आवाज लेंगे, खर्र खर्र बोलेगा, ठीक है। अब कोई स्वप्न देखेंगे तो चिल्लाता भी भयानक तरीके से। तो ये एक प्रकार का निंद्रा रोग है, कौन सा, स्लीप एपनिया, ठीक है। तो स्लीप एपनिया में होता क्या है ये ऐसा कह रहा है। देखो भाई वैसे तो कहते हैं कि मेरा सपना आज पूरा होने वाला, सपना किसी का पूरा नहीं होता, सपना किसी का पूरा नहीं होता, केवल एक प्रकार का सपना पूरा होता है। अगर रात में आप देखो स्वप्न में, और स्वप्न में अगर आप सुसु कर रहे हो तो वही हकीकत हो जाता है मेरे दोस्त। आपने बचपन में तो देखा होगा, बचपन में सबके साथ लगभग ये घटित होती है, ठीक है, कि अगर हम स्वप्न देखें कि मैं सुसु कर रहा हूँ तो सुबह उठेंगे तो बिस्तर गीला मिलता है, ठीक है, तो वही केवल स्वप्न पूरा होता है। लेकिन ये एक प्रकार का निंद्रा दोष है। क्या है, निंद्रा दोष है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कह रहा निंद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं, चलते हैं, कभी कभी चल देते हैं लेकिन इस प्रकार का नहीं है स्लीप एपनिया। निंद्रा में आंखें आधी खुली रहती, निंद्रा में आधी आंखें खुली रहेंगी, कभी कभी ऐसा कुछ होता है किसी को, लेकिन ये नहीं है। निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। जी बिल्कुल, निंद्रा में इस स्लीप एपनिया में क्या होता है, निंद्रा आती है, बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास क्या होती है, बाधित होती है। इस तरीके से करते हो आप ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या होती है, बाधित होती है दोस्त, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देखिए। तो आज 5 क्वेश्चन दोस्त आपको कैसे लगे, इन क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आगे हम थोड़े से जो है और नए प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।